कहानी शुरू होती है बर्क आइलैंड से। ये एक ऐसी जगह है जहां नॉर्मल लोग नहीं रहते, यहाँ वाइकिंग्स रहते हैं। 12 महीने यहाँ सिर्फ ठंड, बर्फ और तूफान रहता है। लेकिन इन वाइकिंग्स की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मौसम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है ड्रैगन। यहाँ चूहों या मच्छरों की तरह ड्रैगन का हमला होता है। वे आते हैं, भेड़े चुराते हैं, घरों में आग लगाते हैं और उड़ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है हिकअप। ये एक दुबला पतला कमजोर सा लड़का है। वाइकिंग के नाम पर यह बिल्कुल फिट नहीं बैठता। इसका बाप स्टोइक द वास्ट इस कबीले का चीफ है। वो एक पहाड़ जैसा आदमी है जो एक घूसे में ड्रैगन को बेहोश कर दे। उसे हमेशा शर्म आती है कि उसका बेटा इतना कमजोर क्यों है। एक रात ड्रैगन्स का बहुत बड़ा अटैक होता है। पूरा गांव लड़ने में बिजी है। हिकअप भी घर से बाहर निकलता है ड्रैगन्स के शिकार के लिए। वो पूरी कोशिश करता है कि ड्रैगन्स को पकड़ सके। वो अपनी बनाई एक मशीन लेकर बाहर निकलता है। वो किसी को मारना नहीं चाहता, बस साबित करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है। उसका टारगेट है नाइट फ्यूरी। नाइट फ्यूरी एक ऐसा ड्रैगन है जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा नहीं। वो बिजली की रफ्तार से आता है और सिर्फ तबाही मचाकर गायब हो जाता है। हिकअप अंधेरे आसमान में अपनी मशीन से एक नेट फायर करता है। उसका निशाना लगता तो है और शायद ड्रैगन भाग गया। हिकअप खुश हो जाता है कि उसने नाइट फ्यूरी को मार गिराया, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो शिकार करने के बजाय खुद शिकार बनने वाला होता है। तभी उसके पिता वहां पहुंचकर उसकी जान बचाते हैं। उसके पिता उसे डांटकर घर भेज देते हैं। अगले दिन हिकअप चुपके से जंगल में उस ड्रैगन को ढूंढने जाता है। तभी उसे एक गड्ढे में वो ड्रैगन मिलता है। वो रस्सियों में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये एक नाइट फ्यूरी ही है, काला, चिकना और खूंखार। हिकअप अपना चाकू निकालता है। उसके पास मौका है। अगर वो इसे मार दे और इसका दिल निकालकर अपने बाप को दिखाए तो वो एक असली वाइकिंग बन जाएगा। वो चाकू ऊपर उठाता है। ड्रैगन की आंखें खुलती हैं। वो हिकअप को देखता है। उस ड्रैगन की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि डर था। बिल्कुल वैसा ही डर जैसा हिकअप को खुद महसूस होता था। हिकअप का हाथ कांपने लगता है। वो उसे मार नहीं पाता, इसके बजाय वो रस्सियां काट देता है। ड्रैगन आजाद होते ही हिकअप के ऊपर झपटता है, एक जोरदार दहाड़ मारता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और वापस घाटी में गिर जाता है। हिकअप को समझ आता है कि उस नेट की वजह से ड्रैगन की पूंछ का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया है और वो अब कभी उड़ नहीं पाएगा। इधर गांव में स्टोइक एक बड़े मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि वो ड्रैगन्स का घोंसला ढूंढकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। जाने से पहले वो हिकअप को ड्रैगन ट्रेनिंग एकेडमी में भर्ती करवा देता है। उसे लगता है कि शायद ट्रेनिंग से उसका बेटा सुधर जाए। हिकअप की लाइफ अब 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। दिन में वो अरीना में बाकी बच्चों के साथ ड्रैगन्स को मारना सीख रहा है, जो उससे हो नहीं रहा। हिकअप का पहला एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। आज फिर ड्रैगन का शिकार बनते बनते रह गया। हिकअप को एस्ट्रिड और उसके दोस्तों के सामने फिर से जलील होना पड़ा। इधर अरीना में हिकअप की वाइकिंग बनने की ट्रेनिंग चल रही है और वहीं दूसरी तरफ हिकअप जंगल की उस गहरी खाई में वापस जाता है। वहां वो देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बैलेंस न होने के कारण बार बार गिर जाता है। हिकअप नोटिस करता है कि उसकी पूंछ का एक हिस्सा टूटा हुआ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपना हाथ बढ़ाता है। ड्रैगन अपना सिर हिकअप की हथेली से लगा देता है। उसे एहसास हो जाता है कि हिकअप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हिकअप उस ड्रैगन का नाम रखता है टूथलेस, क्योंकि जब वो पहली बार मुंह खोलता है तो उसके दांत नहीं दिखते, जो बाद में बाहर आते हैं। अब रोज हिकअप और उसके साथियों की ड्रैगन्स के साथ ट्रेनिंग होती है। धीरे धीरे हिकअप को समझ आता है कि ड्रैगन्स वैसे नहीं है जैसा वाइकिंग सोचते हैं। वो खूनी दरिंदे नहीं हैं, वे भी बस अपनी जान बचा रहे हैं। हिकअप टूथलेस के लिए एक आर्टिफिशियल टेल बनाता है ताकि वो फिर से उड़ सके, लेकिन ये आसान नहीं है। हिकअप पूंछ लगाता है, टूथलेस उड़ने की कोशिश करता है और धड़ाम से गिर जाता है। हिकअप को समझ आता है कि ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। जैसे बाइक का गियर बदलना पड़ता है, वैसे ही हवा के हिसाब से पूंछ की दिशा बदलनी पड़ेगी। इसलिए वो एक सैडल बनाता है और खुद उसकी पीठ पर बैठकर पूंछ को एक पेडल से कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करता है। इसी दौरान हिकअप अनजाने में ड्रैगन्स के बारे में वो बातें सीख रहा है जो किसी वाइकिंग को नहीं पता। एक दिन हिकअप टूथलेस को मछलियां खिला रहा होता है। तभी एक इल फिश को देखकर वो घबरा जाता है। हिकअप उस इल फिश को अपने जेब में छिपा लेता है।
अगले दिन अरीना में ट्रेनिंग के दौरान हिकअप और उसके साथियों का सामना दो मुंह वाले ड्रैगन से होता है। एक एक कर सभी हार मान रहे थे। तभी हिकअप आगे आता है और चुपके से ड्रैगन को वो इल फिश दिखाता है। ड्रैगन घबराकर पीछे भागने लगता है और हिकअप उसे अंदर बंद कर देता है। हिकअप के इस कमाल ने सबको हैरान कर दिया। हिकअप हीरो बन जाता है। उसके साथियों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। एक दिन हिकअप देखता है कि टूथलेस बेचैन है। वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। गलती से उसका हाथ टूथलेस के गले के नीचे एक खास जगह पर लग जाता है। जैसे ही वो वहां खुजलाता है, टूथलेस धड़ाम से जमीन पर गिरकर गहरी नींद में सो जाता है। हिकअप हैरान होकर अपने हाथ को देखता है। ओह, तो इनका भी कोई ऑफ बटन होता है। अगले दिन अरीना में ट्रेनिंग फिर शुरू होती है। गॉबर ने एक डेडली नैडर को छोड़ दिया है। ये ड्रैगन अपनी पूंछ से जहरीले कांटे फेंकता है। उसके दोस्तों को लगता है आज हिकअप गया, लेकिन हिकअप नैडर के गले के नीचे उसी स्वीट स्पॉट पर खुजलाना शुरू कर देता है। जादू जैसा असर होता है। पूरा अरीना सन्न रह जाता है। एस्ट्रिड उसे जाते हुए घूर रही है। उसकी आंखों में जलन और शक दोनों है। कबीले में माहौल बदलने लगा है। कल तक जो हिकअप पूरे गांव के लिए शर्मिंदगी का कारण था, अब वो अचानक से रहस्यमयी तरीके से ड्रैगन एक्सपर्ट बनता जा रहा है। उसकी जिंदगी दो अलग अलग दुनिया में बंट चुकी है। अगले दिन हिकअप टूथलेस के साथ खेल रहा है। वो देखता है कि टूथलेस का ध्यान जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर अटक गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्ली लेजर लाइट के पीछे भागती है। अगले दिन अरीना में फिर से सभी इकट्ठा होते हैं, नई चुनौती के साथ। आज का चैलेंज है टेरिबल टेरर। ये छोटा सा ड्रैगन है, लेकिन बहुत तेज और गुस्सैल है। हिकअप अपनी ढाल निकालता है। हिकअप ढाल को घुमाता है। रोशनी पिंजरे की तरफ जाती है। ड्रैगन चुपचाप उस रोशनी का पीछा करते हुए वापस अपने पिंजरे में घुस जाता है। बिना तलवार उठाए, बिना पसीना बहाए, खेल खत्म। अगले दिन हिकअप फिर से जंगल पहुंचा हुआ होता है। हिकअप देखता है कि टूथलेस एक खास तरह की हरी घास के ढेर में लोट-पोट हो रहा है। उसे कोई होश नहीं रहता। हिकअप उस घास का एक गुच्छा अपनी जेब में रख लेता है। अगले दिन अरीना में फिर से सभी योद्धा जमा होते हैं। सामने एक ग्रोंकल है, मोटा और भारी ड्रैगन। वो गुस्से में हिकअप की तरफ दौड़ता है। हिकअप अपनी जेब से वो घास निकालता है। हिकअप उस घास को ड्रैगन के मुंह पर उड़ा देता है। अगले ही पल वो खूंखार जानवर जमीन पर लेट जाता है। अब तो हद हो गई है। हिकअप अब गांव का स्टार बन चुका है। उसका बाप स्टोइक वापस आता है और अपने बेटे की ये बहादुरी देखकर फूला नहीं समाता। वो हिकअप को एक वाइकिंग हेलमेट गिफ्ट करता है। आज अरीना में स्टोइक की नजर अपने बेटे की ट्रेनिंग पे है। उसे भी देखना है कि आखिर कैसे इतने खूंखार ड्रैगन्स को हिकअप आसानी से कंट्रोल कर रहा है। एस्ट्रिड ड्रैगन के हमले से खुद को बचा रही है। वो ड्रैगन का ध्यान भटकाती है और पीछे से आकर उस पर हमला करने ही वाली होती है कि वो खूंखार जानवर जमीन पर लेट जाता है। अब तो हद हो गई है। हिकअप अब अपने पिता के सामने भी हीरो बन चुका है। उसके पिता स्टोइक अपने बेटे की ये बहादुरी देखकर फूला नहीं समाता, लेकिन एस्ट्रिड बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे लगता है हिकअप ने काले जादू का सहारा लिया है। एस्ट्रिड साय की तरह उसका पीछा कर रही है। बिना आवाज किए हिकअप के पीछे पीछे उस छिपी हुई घाटी तक पहुंच जाती है। तभी झाड़ियों से वो विशाल काला नाइट फ्यूरी बाहर निकलता है। वो हिकअप को देखकर खुश होता है। एस्ट्रिड की सांसें अटक जाती हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रैगन है और हिकअप उसके साथ खेल रहा है। टूथलेस तुरंत अलर्ट हो जाता है। एस्ट्रिड वहां से भागती है। वो गांव जाकर सबको सच बताने वाली है। अगर उसने ऐसा किया तो वाइकिंग्स आएंगे और टूथलेस को मार डालेंगे। टूथलेस हवा में उड़ान भरता है। वो बिजली की रफ्तार से एस्ट्रिड के ऊपर से गुजरता है और उसे अपने पंजों में उठा लेता है। एस्ट्रिड चीख रही है। टूथलेस उन्हें लेकर बादलों के ऊपर चला जाता है। एस्ट्रिड ने आज तक जमीन नहीं छोड़ी थी। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। बादलों के बीच से उड़ना, ठंडी हवा, ये नज़ारा इतना खूबसूरत है कि एस्ट्रिड का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। वो पहली बार महसूस करती है कि ड्रैगन कोई मशीन नहीं बल्कि एक सवारी है, एक दोस्त है। टूथलेस बादलों को चीरता हुआ पानी के ऊपर ग्लाइड करता है। एस्ट्रिड अपना हाथ बाहर निकालती है और बादलों को छूती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। यही वो पल है जब हिकअप एस्ट्रिड का भरोसा जीतता है। हिकअप और एस्ट्रिड ड्रैगन की सवारी के मजे ले ही रहे होते हैं कि तभी वे अनजाने में ड्रैगन्स के उस सीक्रेट नेस्ट तक पहुंच जाते हैं जिसे स्टोइक बरसों से ढूंढ रहा था।
वहां वे देखते हैं कि हजारों ड्रैगन्स एक विशाल ज्वालामुखी के अंदर जा रहे हैं और अपना लाया हुआ खाना, भेड़ें, मछलियां ज्वालामुखी में फेंक रहे हैं। एस्ट्रिड और हिकअप छिपकर ये सब देख रहे हैं। तभी ज्वालामुखी के अंदर से एक विशालकाय ड्रैगन निकलता है। ये बाकियों से 100 गुना बड़ा है। ये बाकी ड्रैगन्स का राजा नहीं बल्कि एक तानाशाह है। अगर छोटे ड्रैगन्स उसे खाना नहीं लाकर देंगे तो वो उन्हें ही खा जाएगा। हिकअप और एस्ट्रिड को समझ आता है कि ड्रैगन्स अपनी मर्जी से हमला नहीं करते, वे मजबूर हैं। वे इस मॉन्स्टर के गुलाम हैं। वे किसी तरह वहां से बचकर वापस आते हैं। लेकिन अगले दिन हिकअप का फाइनल टेस्ट है। उसे सबके सामने एक ड्रैगन को मारना है। हिकअप प्लान बनाता है कि वो ड्रैगन को नहीं मारेगा बल्कि सबको दिखाएगा कि उसे शांत किया जा सकता है। अरीना खचाखच भरा है। स्टोइक भी मिशन से वापस आ गया है और गर्व से देख रहा है। हिकअप अपना हथियार फेंक देता है और ड्रैगन मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर को शांत करने की कोशिश करता है। ड्रैगन शांत हो भी जाता है, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है। स्टोइक ये देखकर गुस्सा हो जाता है और हथौड़ा जमीन पर मारता है। शोर से ड्रैगन भड़क जाता है और हिकअप पर हमला कर देता है। हिकअप मरने ही वाला होता है कि तभी आसमान से एक सीटी की आवाज आती है। टूथलेस आ गया। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अरीना में कूद पड़ता है और उस दूसरे ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन अब राज खुल चुका है। वाइकिंग और ड्रैगन आमने सामने हैं। स्टोइक गुस्से में टूथलेस पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। स्टोइक अपने बेटे के इस हरकत से बहुत नाराज है। हिकअप समझाने की कोशिश करता है कि वे हमें नहीं मारना चाहते, वे उस बड़े मॉन्स्टर के डर से ऐसा करते हैं। स्टोइक की आंखों में चमक आ जाती है। मॉन्स्टर? मतलब तुम्हें नेस्ट का पता मिल गया? स्टोइक हिकअप की बात नहीं सुनता। वो टूथलेस को जंजीरों में जकड़ लेता है और उसे गाइड की तरह यूज करके उस नेस्ट तक जाने का फैसला करता है। वो हिकअप को वहीं छोड़ देता है और पूरी आर्मी लेकर निकल पड़ता है। हिकअप हताश है। उसका दोस्त खतरे में है और उसका बाप एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जो वो जीत नहीं सकता। एस्ट्रिड उसे हौसला देती है। वो कहती है, अब समय आ गया है कि तुम हम सबको ड्रैगन की सवारी करना सिखाओ। उधर स्टोइक अपनी सेना लेकर ड्रैगन के घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वे घोंसले की तरफ बढ़ रहे हैं, सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। ड्रैगन उन्हें देख रहे हैं, पर कोई हमला नहीं कर रहा है। कुछ ही समय में टूथलेस स्टोइक की सेना को ड्रैगन के घोंसले तक पहुंचा देता है। इधर एरिना में हिकअप अपने बाकी दोस्तों को, जो पहले उसे चिढ़ाते थे, तैयार करता है। वे ट्रेनिंग वाले ड्रैगन्स पर सवार होते हैं और अपने पिता और टूथलेस को बचाने निकल पड़ते हैं। उधर स्टोइक की आर्मी उस ज्वालामुखी तक पहुंचती है। वे गुफा का पत्थर तोड़ते हैं। वाइकिंग्स एक के बाद एक पत्थर के गोले से हमला करते हैं ड्रैगन के घोंसले में। तभी चट्टान की दीवार टूटने लगती है और अंदर से वो रेड डेथ ड्रैगन बाहर निकलता है। घोंसले के टूटने से बड़े बड़े चट्टान नीचे गिरने लगते हैं। स्टोइक की सेना अपनी जान बचाकर भाग रही है। उनके सामने एक विशालकाय रेड ड्रैगन है। वो इतना बड़ा है कि उनके जहाज उसके सामने खिलौने लगते हैं। वो आग उगलकर सारे जहाज जला देता है। वाइकिंग्स की हालत खराब हो जाती है। वे मरने ही वाले होते हैं। तभी आसमान से हिकअप और उसके दोस्त ड्रैगन्स पर सवार होकर आते हैं। वे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं। हिकअप टूथलेस के पास पहुंचता है उसे आजाद करने, और उसकी बेड़ियां बहुत मजबूत है। तभी वो विशालकाय ड्रैगन हमला करता है, जिससे हिकअप और टूथलेस पानी में गिर जाते हैं। हिकअप पूरी कोशिश करता है टूथलेस को आजाद करने के लिए, पर उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। तभी उसके पिता उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं और फिर से पानी में जाते हैं। इस बार स्टोइक टूथलेस को भी आजाद करवा कर लाते हैं। हिकअप अपने पिता की नजरों में अब सम्मान पा चुका था। वो टूथलेस की सवारी करता है और उस विशालकाय ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। स्टोइक अपनी आंखों से देखता है कि उसका बेटा एक ड्रैगन पर ऐसे उड़ रहा है जैसे वो उसका हिस्सा हो। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। टूथलेस अपने मुंह से आग के गोले फेंकता है और उस मॉन्स्टर के पंखों को लगभग खराब कर देता है। टूथलेस की रफ्तार तेज है। वे उसे बादलों के ऊपर ले जाते हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे उड़ता है। हिकअप एक रिस्की प्लान बनाता है। वे मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फायर करते हैं जब वो आग उगलने वाला होता है। इससे उसके अंदर ही धमाका हो जाता है। मॉन्स्टर जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा होता है और वो सीधे ज्वालामुखी के मुंह पर गिरकर फट जाता है। लेकिन उस धमाके की आग में हिकअप और टूथलेस भी फंस जाते हैं। वे नीचे गिरते हैं।
धुआं छटता है। स्टोइक दौड़कर वहां पहुंचता है। उसे सिर्फ टूथलेस पड़ा हुआ मिलता है। स्टोइक रोने लगता है। उसे लगता है बेटा मर गया। लेकिन तभी टूथलेस अपने पंख हटाता है। उसने हिकअप को अपने पंखों में लपेटकर बचा लिया था। कुछ दिनों बाद हिकअप को होश आता है। हिकअप जिंदा है, लेकिन उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी है। हिकअप देखता है कि उसका बायां पैर अब नहीं है। उसकी जगह एक मेटल का पैर लगा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूथलेस की पूंछ का एक हिस्सा नहीं है। अब दोनों ही अधूरे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ पूरे हैं। वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा नजारा बदल चुका है। अब वाइकिंग्स और ड्रैगन्स एक साथ रह रहे हैं। कोई लड़ नहीं रहा। ड्रैगन्स छतों पर बैठे हैं। लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं। स्टोइक अपने बेटे को गले लगाता है। फिल्म का एंड होता है जब हिकअप टूथलेस पर और बाकी दोस्त अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठकर आसमान में रेस लगाते हैं। बर्क अब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह नहीं रही, बल्कि सबसे शानदार जगह बन गई है।